बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कंटेंट्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ग्राफ एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स, मोस्ट प्रोबेबली दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में रिलेशन देखते हैं कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा कैसे चेंज होता है या दूसरे को चेंज करने से पहले पे क्या इफेक्ट आता है। तो ग्राफ इज सिंपली ऐसी चीज है जो हमें दो वेरिएबल्स का बाहमी रिलेशन जो है वो शो करता है। एक ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल होता है। एक्स एक्सिस इज नेम्ड एज एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज नेम्ड एज ऑर्डिनेट। ये दो नाम इसके ज़हन में रखने हैं आपने। फिर स्लोप ऑफ द ग्राफ इज y ओवर x एंड एरिया अंडर द ग्राफ इज y डॉट x, यानी प्रोडक्ट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज द एरिया एंड रेशियो ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस इज द स्लोप। अब ग्राफ में लेट अस से कि ये दो कंडीशंस देखते हैं कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप को। अब जितना बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप को अंडरस्टैंड करेंगे, आप ग्राफ को रीड करने या स्टडी करने में उतने ही बेहतर रहेंगे। स्लोप इक्वल है y ओवर x के। अब लेट अस से कि अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट अलोंग x एक्सिस है, इसका y एक्सिस पे कोई कंडीशन या कोई कंपोनेंट नहीं है, तो we will consider y is equal to 0 and x is equal to x. 0 divided by something, answer is equal to 0. So you will remember that the slope of a horizontal line is equal to 0. Similarly, अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन हो, उस वर्टिकल लाइन का y एक्सिस तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन x एक्सिस के अलावा उसकी लेंथ या विड्थ 0 है, तो फिर स्लोप इज इक्वल टू y ओवर x, यानी y डिवाइडेड बाय 0, तो स्लोप विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। सो द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज नेम्ड एज इंफिनिटी। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट एक ग्राफ में एक्सप्लेन करें कि अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी स्लोप 0, एक वर्टिकल लाइन होगी तो उसकी स्लोप इंफिनिटी। 0 अगर मिनिमम कंसीडर किया जाए तो हम इंफिनिटी को कंसीडर कर सकते हैं मैक्सिमम। सो अगर आपका ग्राफ इस ओरिएंटेशन में इंक्रीज कर रहा है कि ये 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे द स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड द स्लोप इज पॉजिटिव। और अगर ये मैक्सिमम से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे द स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड द स्लोप इज नेगेटिव। तो एक अदद पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव स्लोप। सो अब यहां पर हम स्लोप किसी भी ग्राफ की फाइंड कैसे करते हैं? स्लोप के कई फेसेस हो सकते हैं। अब पहली कंडीशन है कि हमारे पास ये है 0 स्लोप। अगर ऐसी लाइन हो कि जिसकी मुसलसल जो y एक्सिस और x एक्सिस की रेशियो है वो सेम रहे, तो फिर हम इसे कहेंगे कांस्टेंट स्लोप। जैसे ग्राफ ऑफ ओहम्स लॉ है बिटवीन I एंड V, एक स्ट्रेट लाइन है, इट्स अ कांस्टेंट स्लोप। आप किसी भी पॉइंट पर V को I पे या I को V पे डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस हासिल होगी। लेकिन अगर आपके ग्राफ की कंडीशन इस तरह है कि मुसलसल उसकी शेप में वेरिएंस आ रही है, वो चेंज हो रही है, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं सब ग्राफ्स को एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ आपको। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे FSC एंड ICS और एंट्री टेस्ट की कंबाइंड तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio
And not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट। It's a graph of constant slope. Next, it's a graph of maximum slope. It's a graph of zero slope. It's a graph of maximum slope. It's a graph of constant slope. Now, if you have a graph like this, तो आप क्या करेंगे कि आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स चूज कर लें और हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें। अगर आपको टेंजेंट्स हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होते नजर आए तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर आपके पास एक ग्राफ इस तरीके से हो, यहां पर भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर लें। अब आप देख रहे हैं कि आपको जो टेंजेंट्स हैं वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होते नजर आ रहे हैं। तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होना मीन मैक्सिमम से जीरो की तरफ आना, और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना मींस जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाना। सो दिस ग्राफ इज ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप एंड पॉजिटिव स्लोप, दिस ग्राफ इज ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। अब डिक्रीजिंग स्लोप के बाद अगर ये ग्राफ इस साइड से वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो स्लोप विल गोइंग टू बी नेगेटिव। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ है कि आपने स्लोप को खास ध्यान में रखना है कि व्हाट इज जीरो स्लोप, व्हाट इज मैक्सिमम स्लोप। जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाना स्लोप इंक्रीजिंग, मैक्सिमम से जीरो की तरफ आना स्लोप डिक्रीजिंग। अगर एक लाइन बॉटम से अपवर्ड एक्सीड कर रही है तो द स्लोप इज पॉजिटिव, द स्लोप इज इंक्रीजिंग, और अगर वो उस पे जो टेंजेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल होते चले जा रहे हैं तो द स्लोप इज डिक्रीजिंग। अब इसी स्लोप के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे ग्राफ्स को भी डिस्कस करेंगे। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से मैं यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्लोप ये है कि अगर आपके पास एक लाइन इस ओरिएंटेशन में और एक लाइन इस ओरिएंटेशन में है तो ये इंक्रीजिंग स्लोप और ये डिक्रीजिंग स्लोप। तो इस आइडिया को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक हाइपोथेटिकल ग्राफ हम कंसीडर करते हैं, इसको चूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से टाइम एक्सिस है ये और ये वेलोसिटी एक्सिस। अब इस एक ग्राफ से हम कुछ बेसिक आइडियाज को सॉर्ट आउट करते हैं कि लेट्स से हमारे पास टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेट्स से कि हमारे पास 15 सेकंड्स का एक इंटरवल है और यहाँ पर हमारे पास स्पीड है 1 2 3 4 5 मीटर्स पर सेकंड और टाइम है इन सेकंड्स। हम 5-5 सेकंड्स के इंटरवल्स पे काम करते हैं कि पहले 5 सेकंड में जो कोई भी कार है उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी यूनिफॉर्मली, फिर अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा और फिर अगले 5 सेकंड में जो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज करेगी। यहां पर बताता चलूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है, यानी y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, और जो डिस्टेंस है वो एरिया अंडर द ग्राफ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ v एंड t। अब लेट अस से कि हमारे पास यूनिफॉर्म चेंजेस आती हैं कि आफ्टर 1 सेकंड द स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड द स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड, after 3 seconds the speed is 3 meter per second, after 4 it's 4, after 5 it's 5 meter per second. So that will be the graph of 5 meters per second speed कि हमने 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार जो है वो अटेन कर ली। अब इस पॉइंट पे अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो a is equal to vf which is 5 minus vi which is 0 divided by time which are 5 seconds, so acceleration is 1 meter per second square.
तो देखें कि एक्सेलरेशन आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड करेंगे, आप 4 और 4 इंटरवल पे चले जाएं, 3 या 3 इंटरवल पे चले जाएं, 2 या 2 इंटरवल पे आ जाएं, सब केसेस में जो एक्सेलरेशन है इट विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए कि ये स्लोप का भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसी स्लोप जिसकी हाइट ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है, तो उस स्लोप को हम कांस्टेंट स्लोप कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी ऐसा ग्राफ अगर आपको कहीं नजर आएगा तो इट विल बी फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर अगले 5 सेकंड में 5 सेकंड्स गुजरते हैं मगर हम अपनी स्पीड चेंज नहीं करते। छठे सेकंड पे भी हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 7वें 8वें 9वें इवन 10 सेकंड्स तक हमने जो अपनी स्पीड रखी है वो मेंटेन रखी। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हैं ना उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी? A is equal to VF5 VI5 टाइम 5 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन इज 0। मैंने आपसे कहा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू 0। अब स्लोप 0 कब होती है? जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। तो देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। दिस लाइन इज इंक्रीजिंग इन सच अ वे दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब अगले 5 सेकंड्स में हम स्पीड को यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेंगे, यानी इन 11 सेकंड्स, फिर 12, फिर 13, फिर 14 स्पीड 1-1 मीटर पर सेकंड के गैप से रिड्यूस होगी। तो रिड्यूस होते होते आफ्टर 15 सेकंड द स्पीड विल रिड्यूस टू 0। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो? VF अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट पे आ गई, इनिशियल हम 5 पर थे और अब हम फिर 5 सेकंड्स के इंटरवल पर आए तो एक्सेलरेशन इज -1 मीटर per second square. So this one is the positive slope because it is moving towards the positive y-axis. This one is the negative slope because it is moving towards the negative y-axis. So here acceleration is constant but positive. Here acceleration is 0 and here acceleration is constant but negative. तो ये 3 conditions, constant slope, 0 slope, फिर constant slope। आपके ख्याल में ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कांस्टेंट स्लोप रखेगा? ऑब्वियसली नॉट। यहां पर स्लोप इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी यहां भी इंक्रीज कर रही है बट एट अ यूनिफॉर्म रेट। इस केस में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी और इस केस में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी। इट इज द केस ऑफ सडन एक्सेलरेशन, इट इज द केस ऑफ सडन डीसेलरेशन। तो यहां तक आपने एक्सेलरेशन को कुछ पॉइंट्स में देखा। अब इसी डायग्राम से हम डिस्टेंस वेरी कैलकुलेशंस पर जाएं।
सो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन, ये स्लोप आपने देखा कि इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। अब बॉडी ने 0 सेकंड से स्टार्ट लेकर 50 सेकंड्स तक मूव किया, तो इस मूव करने से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्टेंस कवर करने के लिए सबसे पहले साइंस ऑफ एरिया जो है उसे अंडरस्टैंड करें। अगर आपके पास एक ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में ये एक ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया हेयर विल बी 1/2 VT। अगर एक रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो यहां पर लेंथ की जगह और विड्थ की जगह पर वेलोसिटी ऑफ टाइम है, तो प्रोडक्ट ऑफ V एंड T विल बी द एरिया। अगेन ही इज अ ट्रायंगल, तो 1/2 VT। अब अगर हम कैलकुलेशंस पर आए, 1/2 velocity is 5, time is 5, plus here velocity is 5, time is 5, plus here 1/2 velocity is 5 and time is 5। तो स्टूडेंट्स देखें 12.5 प्लस 25 प्लस 12.5, तो टोटल 50 मीटर्स का जो फासला है वो आपने कवर अप किया। तो एरिया अंडर द ग्राफ से आपको मिलेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है उससे आपको मिलेगी एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्लोप है, जीरो स्लोप है, और फिर से स्लोप डिक्रीज हो रही। अब यही फर्दर हम कुछ ग्राफ्स को कुछ बेसिस पे स्टडी करते हैं कि एट v इज इक्वल टू 0, जब वेलोसिटी 0 है तो 3 तरह के ग्राफ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जब वेलोसिटी 0 है, बॉडी अपनी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं कर रही, टाइम गुजर रहा है, लेकिन बॉडी का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेवल है वो अपनी जगह पे फिक्स है, बॉडी इज नॉट चेंजिंग। देयर विल बी नथिंग ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिकॉज वेलोसिटी इज 0, and when velocity is 0, automatically acceleration is equal to 0. What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. Next, motion with constant velocity. Velocity is constant, so distance will increase at a uniform rate. अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ये आपको गिवेगा वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट स्लोप आपको नजर आ रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन स्टिल इक्वल्स टू 0 होती है। सो ये 3 केस कि जब एक्सेलरेशन 0 है, 0 वेलोसिटी यानी कंडीशन ऑफ रेस्ट, acceleration 0 है, uniform velocity, distance increases at a uniform rate, this one is the condition of uniform motion। अब देखें रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन इज 0। नेक्स्ट,
कि आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब देखिए एक सीक्वेंस आ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट यानी नो डिस्टेंस इज कवरिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट, नाउ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी विल इंक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट। अब चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लिहाजा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी डिफरेंट। तो यहां पर आप देखें स्लोप इंक्रीज करती हुई दिखाई जा रही कि देयर इज एन इंक्रीजिंग स्लोप। फिर मोशन विद कांस्टेंट डिसेलरेशन, डिसेलरेशन मींस देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस ग्राफ को आप यूं भी इमेजिन कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है बट इट इज एट द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सेलरेशन, यानी इट्स नोन एज द डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन से वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती। वेलोसिटी यूनिफॉर्म डिक्रीज करने का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर कवरिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी पहले अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो पहले अगर आप 1 सेकंड में 5 मीटर तय कर रहे थे, अगले सेकंड में आप 4 मीटर तय करेंगे, उससे अगले सेकंड में 3 मीटर। अब देखें डिस्टेंस कम होगा तो स्लोप शुड डिक्रीज। सो ये 3 चंद केसेस। अब इसी में फर्दर देखें कि इसको और क्लियरली देखें कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राफ 0 है। यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0 and again acceleration is constant, velocity is uniformly increasing and distance is non-uniformly increasing. Dear students, now we'll practice the questions of velocity time graph. पहला क्वेश्चन है कि a particle starts from rest at time t equals to 0 and moves on a straight line with acceleration as plotted in the figure. Here it's the acceleration time graph, negative acceleration, then there is a change in acceleration and then there is a positive acceleration. The speed of the particle will be maximum after. When there is a maximum change of acceleration, here you can see the maximum slope. So at that point, the speed of particle will be maximum. So at the point of 2 seconds, the speed will be maximum. The displacement time graph of a moving particle is shown in the figure. The instantaneous velocity of the particle is negative. Instantaneous velocity वहां पर negative होगी जहां पर slope जो है वो decreasing होगी। यहां पर आपके पास 0 स्लोप और यहां पर नेगेटिव स्लोप आ रही, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये हमारे पास 0 स्लोप है एंड दैट इज द डिक्रीजिंग स्लोप। सो एट पॉइंट E द वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। Displacement time graphs of 2 moving particles makes angle 30 degree and 45 degree with x-axis. The ratio of the two velocities will be written as 10-30 ratio 10-45. So simply you will solve it and you will get the answer 1/√3. The graph of displacement time for a body traveling in a straight line is given. We can conclude that अब S और T ग्राफ का जो स्लोप है that is velocity. अब upward motion में slope is decreasing and at point A the slope becomes 0. Where the slope becomes 0, velocity becomes 0. So options and the velocity is constant. No, it's decreasing and increasing. The velocity is increasing uniformly. The body is subjected to acceleration from O to A and the velocity of body at A is 0. So all the first three options are wrong. The right option is the velocity of a body at A equals to 0. The displacement time graph of a moving body is shown in the graph. Which of the velocity time graph shows below represents the motion of same body? अब देखें displacement time graph, ये ग्राफ बेसिकली उस केस में जब हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें द बॉडी रिटर्न बैक टू द इनिशियल पोजीशन। इस केस में बॉडी की वेलोसिटी पहले डिक्रीज करेगी क्योंकि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, फिर टाइम गुजरने के साथ साथ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो 0 होगी एंड द बॉडी विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें
फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सोल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, कैट, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्क। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगी, तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है अपवर्ड मोशन में और ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है डाउनवर्ड मोशन। सो ग्राफ C will be the right graph. The graph shown in the figure shows a velocity versus time for a body. Which of the graph shown below represents the corresponding acceleration? देखिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज एंड अगेन इट इज इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन फर्स्ट हैव टू बी नेगेटिव, then there is a change of direction of acceleration and then the speed of body should increase in the opposite direction. So beta is the right option. A ball is projected vertically upward. Which graph below represents the velocity of the ball during its flight when a resistance is ignored? Again, C is the right option. कि velocity of ball first decrease and then increase in the opposite direction. The velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown. The displacement of a body. अब आपको displacement find करने के लिए इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है, तो you will find 1/2 into 2 multiplied by 2 plus 1/2 into 1 multiplied by 2 again minus 1/2 into 1 multiplied by 2 and plus 1 multiplied by 1. तमाम एरिया अंडर द कर्व्स आप फाइंड करें एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर 3 meters. Figure shows the acceleration time graph. Which of the following represents the velocity time graph? Positive acceleration, zero acceleration, positive acceleration. अब ये पॉजिटिव भी और कांस्टेंट भी है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट में स्पीड शुड फर्स्ट इंक्रीज कॉन्स्टेंटली, देन एक्सेलरेशन जीरो, तो स्पीड शुड रिमेन जीरो. Speed should remain uniform or constant, and then again acceleration is positive constant, so speed या velocity should also increase. So on solving we will get beta is the right answer. Figure shows the graphical variation of velocity with time for the case of the particle moving along a straight line. The acceleration of a particle during the intervals. अब एक्सेलरेशन जो है उसको हम स्लोप के मीनिंग्स में लेते हैं, तो हमारे पास जो स्लोप है एट पॉइंट ए देयर इज अ डिक्रीजिंग स्लोप, तो वी विल टेक इट नेगेटिव. एट पॉइंट बी दैट इज जीरो स्लोप, एट पॉइंट सी एंड डी द स्लोप्स आर कांस्टेंट. सो द ओनली राइट ऑप्शन रेफर्स इज ऑप्शन ए, दैट एट ओ ए एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, in AB acceleration is 0, from B to C and C to D the acceleration is positive, variable and constant. So that's all about velocity time graph. Thank you. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.